हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। ये पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है, पैरामेडिकल कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पैरामेडिकल कोर्स कितने टाइप का होता है, पैरामेडिकल कोर्स को करने के बाद क्या स्कोप है, क्या सैलरी रहती है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्स अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या सिखाया जाता है, पैरामेडिकल कोर्स है क्या। तो ए पैरामेडिकल कोर्स इज अ प्रोफेशनल हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट प्रिपेयर स्टूडेंट टू असिस्ट डॉक्टर इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इमरजेंसी केयर, लेबोरेटरी टेस्टिंग, रेडियोलॉजी एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब कि पैरामेडिकल जो कोर्स है आपका वो एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर कोर्स है। क्या है? पैरामेडिकल कोर्स आपका एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर कोर्स है जिसमें कि स्टूडेंट को कोई भी डिजीज़ हुई है उसको डायग्नोज करना, उसका ट्रीटमेंट करना, मेडिकल प्रोसीजर में क्या करना, डॉक्टर की हेल्प करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो पैरामेडिकल कोर्स क्या है? पैरामेडिकल कोर्स आपका एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर कोर्स है जिसमें कि स्टूडेंट को कि कोई भी डिजीज़ हुई है उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकल प्रोसीजर में डॉक्टर की हेल्प करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इतना सबको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पैरामेडिकल कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्स कौन कौन कर सकता है। तो जैसे कि अगर आपने टेंथ और ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम से किया है तब आप पैरामेडिकल कोर्स को कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? आपका टेंथ और ट्वेल्थ होना चाहिए। ट्वेल्थ भी आपका किससे होना चाहिए? साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। अगर ट्वेल्थ आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया है तब आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, पर कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्स हैं जो कि आर्ट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। फिर है ग्रेजुएट 4 डिग्री एडवांस्ड कोर्स। ठीक है, सबको पता चल गया कि पैरामेडिकल कोर्स कौन कौन कर सकता है। अगर आपने टेंथ और ट्वेल्थ किया है, ट्वेल्थ में आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने ट्वेल्थ में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थी तब आप पैरामेडिकल कोर्स को कर सकते हैं। अब पैरामेडिकल कोर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पैरामेडिकल कोर्स के टाइप की बात करेंगे तो आपके अलग अलग है। जैसे कि आपका लैब टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग है, ओटी टेक्नीशियन है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, डायलिसिस है, कार्डियक केयर है और फिजियोथेरेपी एंड रिहैब है। ये आपके क्या है? पैरामेडिकल कोर्स के टाइप हैं। कितने टाइप का पैरामेडिकल कोर्स है? जैसे कि आपका सबसे पहला लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के अंदर आपका डीएमएलटी कोर्स आता है और बीएमएलटी कोर्स आता है। जो आपका डीएमएलटी कोर्स है, बीएमएलटी कोर्स है, वो आपका एक पैरामेडिकल कोर्स है जो कि आपका लैब टेक्नीशियन कोर्स के अंदर आता है। दूसरा है आपका रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग। रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग के अंदर कौन कौन से आपके कोर्स आते हैं? डीएमआरटी है और आपका बीएससी रेडियोलॉजी है। ठीक है, किसके अंदर आता है? ये आपका रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग के अंदर आता है। उसके बाद है ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन के अंदर आपका डिप्लोमा इन ओटी है। ठीक है, जैसे कि ओटी कहते हैं। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के अंदर आपका ईएमटी आता है और आपका पैरामेडिक डिप्लोमा आता है। फिर आपका डायलिसिस, कार्डियक केयर, इसके अंदर आपका डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डिक केयर टेक्नीशियन जैसे कोर्स आते हैं। फिर है आपका फिजियोथेरेपी एंड रिहैब जिसके अंदर आपका डीपीटी और बीपीटी कोर्स आता है। तो ये आपके पैरामेडिकल कोर्स के क्या हैं? टाइप हैं और उसके एग्जाम्पल। जैसे कि आपका डीएमएलटी कोर्स है, बीएमएलटी कोर्स है, डीएमआरटी कोर्स है, बीएससी रेडियोलॉजी है। ये सारे आपके कौन से कोर्स हैं? ये सारे के सारे आपके पैरामेडिकल कोर्स है। अब पैरामेडिकल कोर्स को करने के बाद हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, क्या स्कोप है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर करियर एरिया के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने पैरामेडिकल कोर्स किया है तो आप किसी हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? अगर आपने पैरामेडिकल कोर्स किया है तब आप किसी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में काम कर सकते हैं। दूसरा है आपका डायग्नोस्टिक लैब में काम कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब में काम कर सकते हैं, फिर ब्लड बैंक में भी काम कर सकते हैं अगर आपने पैरामेडिकल कोर्स किया है।
ब्लड बैंक में क्या होता है, ब्लड को स्टोर करके रखते हैं, ब्लड को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, ब्लड के सभी कंपोनेंट को अलग करते हैं, ये आपका किस में होता है, ब्लड बैंक में होता है। तो पैरामेडिकल कोर्स को करने के बाद हम ब्लड बैंक में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद है आपका आईसीयू, ओटी, ठीक है, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विसेज में भी पैरामेडिकल कोर्स को करने के बाद आप काम कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी आप क्या कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्स को करने के बाद काम कर सकते हैं। तो ये हमने बात की कैरियर एरिया के बारे में कि आप पैरामेडिकल कोर्स को करने के बाद कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपका रहने वाला है सैलरी एंड स्कोप। अगर आपने पैरामेडिकल कोर्स किया है तो आपके इंडिया एंड अब्रॉड दोनों में भी बहुत ही अच्छा स्कोप रहता है, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्स को करने के बाद आपका इंडिया और अब्रॉड दोनों में ही क्या है, हाई स्कोप है। सैलरी की बात करेंगे तो आपने कौन सा कोर्स किया है, ये आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपने कोर्स को कौन सा कोर्स किया है और आपकी क्या सैलरी रहेगी, ठीक है। ग्रोथ की बात करेंगे, सीनियर टेक्नीशियन है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है और स्पेशलाइज्ड है। सबसे पहले हमने स्कोप की बात की, क्या स्कोप है, अगर आप पैरामेडिकल कोर्स किए हैं तो हाई स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। इंडिया में भी आपका काफ़ी ज़्यादा पैरामेडिकल स्कोप है, पैरामेडिकल कोर्स का स्कोप है, और आपका अब्रॉड में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। सैलरी क्या है, सैलरी आपकी डिपेंड करती है कि आपने पैरामेडिकल का कौन सा कोर्स किया है, ये आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा। ग्रोथ क्या है, सीनियर टेक्नीशियन है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है और स्पेशलाइज्ड है। तो ये हम लोगों ने बात की पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। तो पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है, पैरामेडिकल कोर्स कितने टाइप का होता है, पैरामेडिकल कोर्स कौन कौन कर सकता है, क्या स्कोप है, क्या सैलरी रहती है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर की लाइव क्लास इंग्लिश हिंदी दोनों में ही चाहते हैं तब आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है आपका डी फार्मा क्लासेस। तो आपको डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका थर्ड स्टेप रहेगा वहाँ पे दिखाई देगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर और एग्जिट एग्जाम। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तब आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे टिक करना है। डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तब आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे टिक करने के बाद वहाँ पर आपको दो कोर्स दिखाई देंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के, एक है मास्टर कोर्स, दूसरा है आपका डिजिटल कोर्स। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, तो मास्टर कोर्स की बात करेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो है आपका 2100 रुपये, ठीक है। इसके अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे। डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। तो डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। डिजिटल कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है आपकी 12 महीने की, मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है आपकी 14 महीने की। डिजिटल कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, डिजिटल कोर्स को परचेस करते हैं तो आपके घर पे एक हैंड रिटन नोट्स भेजे जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो वो नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी बिल्कुल फ्री में अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में कोई ऐसी नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए बेस्ट डिजिटल कोर्स है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।